वन्दे गोमातरं वन्दे गोमातरं गाओ जगतमातरं गाओ जगतमातरं। मैं यूट्यूब चैनल पर स्पष्ट चेतावनी देता हूँ कि गौ माता की सेवा बिना सब कार्य अब नहीं होंगे। गौ माता की सेवा बिना सभी कार्य सिद्धि पूर्वक नहीं होंगे, कलेश पूर्वक होवेंगे। घर घर कलेश आ चुके हैं, घर घर कलेश आ चुके हैं। केवल मात्र गौ माता के अपराधों के कारण, गौ माता के अपराधों के कारण घर घर कलेश जागृत हो चुके हैं। कोई भी घर शेष नहीं रहा है कि वहाँ पर कलेश नहीं है। सब अपने अपने घरों के अंदर कलेश में डूबे हुए हैं। मैंने सर्वे कर दिया है। मैं सच कहता हूँ कि मेरे पास 98% लोग आते हैं, सारे के सारे दुखी आते हैं, सारे के सारे 98%। हाँ, दुखी आते हैं। ये दुख क्यों है, इतने लोगों पर क्यों है? 98% इतने लोगों पर दुखी क्यों है? क्योंकि ये संसार दुख का सागर है। ये शरीर जो दिया हुआ है ये भी रोगों का मंदिर है, रोगों का मंदिर है। अब रोग मिटाने के लिए गौ माता एक ऐसी है कि कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। गौ माता स्वयं ही 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। तो क्यों नहीं अपने शरीर के अंदर जो रोग पीड़ाएं हैं, पीड़ाओं का मंदिर है, रोगों का मंदिर है। तो शरीर की पीड़ा दूर करने के लिए गौ माता की सेवा, सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करना हो तो गौ माता की सेवा। ये मैं सही बात बता देता हूँ कि पहले 40 साल पहले 98% यानी 51% लोग दुखी नहीं थे। 40 साल पहले 30% लोग ही दुखी थे और अब 51% लोग दुखी है। कोई बीमारियों से है, कोई न मालूम कि कौन से। कई लोग तो अपने अपने दुख बाहर बताते भी नहीं है। अच्छी बात है, बताना भी नहीं चाहिए। अपने अपने दुखों को बाहर बताने से क्या होगा? नहीं बताना चाहिए। लेकिन पंडितों के पास में जाते हैं तो अपना सब दुख वो बता देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि 40 सालों से गौ माता संकट में है तो हम भी संकट में हैं। हम लोग भी संकट में इसीलिए है। गौ माता का संकट दूर होगा तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अपना भी संकट दूर होगा, अपना भी संकट दूर होगा। ये पक्की बात है। बहुत लोग दुखी है, कोई पार ही नहीं, इतने लोग दुखी है। तो ज़्यादा मैं वर्णन नहीं करता। गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है जो सारे दुखों को दूर कर देती है। लेकिन गौ माता के शरण जाओ तो दुख दूर होंगे। ऐसे 10 रुपए का घाट डालने से दुख दूर नहीं होंगे, 20 रुपए का घाट डालने से दुख दूर नहीं होंगे। पूर्ण रूप से शरण जाना पड़ेगा। जैसे मंदिर में जाके टंकोरा बजाते हो ना, तो मंदिर में देवता भी आवाज़ नहीं देते कि जा तेरा दुख दूर हो, नहीं देते। लेकिन गौ माता एक ऐसी है कि आपके दुखों को परमात्मा तक, देवी देवताओं तक पहुंचाएगी और दूर भी कर देगी, दुख दूर भी कर देगी। इससे मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं? आप मेरा चैनल भले ही लाइक करो या मत करो,
लेकिन बात मैं सच कह देता हूँ कि पहले 35-40 साल पहले जितने दुख है ना आज, इतने दुख पहले नहीं थे, इतने नहीं थे। और अब तो घर घर दुख है। पहले घर घर दुख नहीं थे। पहले 100 घरों में से एक घर के अंदर दुख होता था, और अब 98 घरों में दुख है। किसी को व्यापार का दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को बीमारी का दुख, लेकिन सारे के सारे दुख मिल ही जाएंगे एक ही घर में। संतान का दुख भी मिल जाएगा, बीमारी का भी मिल जाएगा, व्यापार धंधे का भी मिल जाएगा। अरे इतने कर्म ठोक। अरे ये कर्म जो है ना, कर्म ये विधाता ने नहीं बनाए। कर्म बे माता ने नहीं लिखे। कर्म हम लोगों ने ही लिखे। कर्म लिखने वाली बे माता नहीं है, कर्म हम लोग ही लिखते हैं। उंधे और खोटे कर्म करते हैं ना, तो फिर वैसा ही फल हमें मिलता है। बे माता नहीं लिखती है, इसलिए आप बे माता के भरोसे मत रहना। जय गौ माता, जय गौ माता।